महात्मा बुद्ध को, जिनका नाम पहले सिद्धार्थ था, और सारथी ने समझाया ये अवस्था है शरीर की एक। पूछा ऐसा होता क्यों है? उत्तर दिया गया ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुदरत का नियम है, परिवर्तन उसके सिद्धांत में है, उसके कानून में है। शरीर बनता है, बिगड़ता भी है, बाद में छूट भी जाता है। उन्होंने कहा छूटता कैसे? कि श्वास निकल जाते हैं, आत्मा चली जाती है। अब ये विचार करते रहे कि मेरा शरीर भी बूढ़ा होगा, मैं भी इसी तरह से चलूंगा, हाथ में लाठी टेकता हुआ, मेरा कोई साथ नहीं देगा, मैं अकेला रह जाऊंगा, बीमार होकर के जीऊंगा, बीमारियों का घर बन जाएगा शरीर। एक दिन किसी के अर्थी जाते हुए देखे। अब मन वैराग्य से भरपूर होता जा रहा है। इन्होंने पूछा ये आदमी को क्या हो गया? कहने लगे इसका शरीर छूट गया है, आत्मा निकल गई है, शरीर को लेकर के लोग जा रहे हैं, इसको ज़्यादा देर तक घर में नहीं टिका सकते क्योंकि इसमें से बदबू आने लग जाती है। और आप लोग भी जानते हैं कि आदमी जीवित होना, उसके साथ आपको रात में साथ बैठना पड़े तो दो आदमी है तो डर नहीं लगता, लेकिन अगर शरीर में आत्मा ना और मुर्दे के साथ आपको बैठना पड़ जाए कितनी घबराहट होती है। और मुर्दे के शरीर में प्राण जो आंखों से निकल जाए और आंखें खुली रह जाएं, आदमी फटाफट आंखें बंद करता है क्योंकि उसकी तरफ देखने में हिम्मत नहीं होती, डर लगता है, आंखें ऐसी फैली हुई हैं। आप सोचिए कि डर अगर हो सकता है तो जिंदा आदमी से तो हो भी सकता है, खतरा तो वही पैदा करता है, मुर्दे से क्या डर लगता है? लेकिन मुर्दे से डरता है आदमी। मुर्दा किसी का क्या बिगाड़ लेगा, लेकिन लोग डरते ही मुर्दे से हैं। और बिगाड़ता अगर कुछ भी है तो जिंदा ही आदमी बिगाड़ता है किसी का, मुर्दा कभी किसी का कुछ नुकसान करने नहीं आता। तो उनको समझाया गया कि ये शरीर है, मिट गया, अब इसको एक ही कहानी इसकी है, इसको ले जाएंगे, आग पर चढ़ाया जाएगा, थोड़ी देर के बाद में चिता की लपटें उठेंगी, शरीर राख हो जाएगा, और वो जो राख बचेगी उसको ले जाकर के नदी में बहा दिया जाएगा। यही इस शरीर की कहानी है। और ये जो इसकी हड्डियां हैं ना, लोग बड़े प्यार से उसका नाम फूल रखते हैं, पुष्प। अब आप फूल कहिए, पुष्प कहिए, चाहे कुछ भी नाम दे दीजिए, अब कोई चमेली के या गुलाब के फूल तो है नहीं, आदमी के फूल हैं भाई। और अगर किसी पौधे के फूल होते, पेड़ के फूल होते तो बहुत सुंदरता से प्यार से संजो करके रख लेते, लेकिन आदमी के फूल हैं, कौन संभाल के रखेगा? बेटा भी रखने वाला नहीं है, बल्कि घर में भी कोई लेकर के नहीं आता, वहीं घाट पर जमा करा देते हैं कि जब जाएंगे ना गंगा जी में यहीं से ले जाएंगे। घर भी नहीं लाना चाहता कोई, एक बार अर्थी बाहर निकल गई अब वापस नहीं, मतलब उसकी कोई निशानी अंदर नहीं लाना चाहता। हाँ, सोने चांदी की चीज हो तो आराम से निकाल लेंगे उसको, वो काम की चीज है। और हड्डियों की भी हालत देखिए तो सही, आप लेकर के जाने वाला जो हरिद्वार लेकर के जाएगा उसकी हालत क्या होती है? थैले में लटका के ऐसे पकड़ के चलता है कि राख वाख धूल वूल उसके अंदर की कोई गर्द गुब्बार कपड़ों पर न गिर जाए। अब पिताजी के फूल लेके जा रहे हैं, कोई पूछे क्या ले जा रहे हो भाई, कहाँ जा रहे हो? गंगा नहाने जा रहे हैं, ये गंगा में पिताजी के फूल अर्पित करने के लिए जा रहे हैं। ट्रेन में भी अगर आदमी बैठेगा तो क्या करता है? उनको संभाल के एक तरफ रखेगा, और किसी आदमी को पता लग जाए, आदमी क्योंकि भीड़ होती है ना ट्रेन में, साथ बैठने के लिए कोई आदमी आ जाए, भाई जरा थोड़ा सरक के बैठना, मैं आपके साथ बैठना चाहता हूँ। जैसे आदमी बैठ जाए और फिर वो पूछे कि कहाँ जा रहे हो? हरिद्वार जा रहे हैं। क्या लेके जा रहे हो? कोई स्नान करने जा रहे हैं? बोले नहीं, पिताजी के फूल लेके जा रहा हूँ। फिर वो घूर के देखता है इधर उधर के फूल रखे कहाँ, और अगर उसको पता लग जाए पास में ही है तो 2 फुट सरक के बैठता है। आदमी के फूल से ऐसी घबराहट। और कोई अगर कहे बड़ा भारी ऑफिसर था, इसको बड़े बड़े सलाम करने के लिए आया करते थे, मिलने के लिए लोग पर्चियां लेके बैठे रहते थे, घंटों में साहब जी बाहर निकलते थे, तब जाके थोड़ी देर के लिए बात होती थी। जिसके लिए कह दिया कि तेरा ये काम हो जाएगा, पर्ची लिख करके दे दी, साहब के आर्डर से सब काम होते थे।
और तो उसके फूल को देख करके घबरा रहा है, 2 फुट पीछे हटके बैठ रहा है। मरने के बाद सब बराबर एक जैसे ही हैं, सबकी चिता एक जैसी जलती है, शरीर की कहानी सबकी एक जैसी है। कमाल तो यह है, वैराग्य जागता ही नहीं इंसान को, मन संभलता ही नहीं। थोड़ी देर के लिए तो शमशान घाट में भी वैराग्य जागता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद लोग वहां पर भी बातचीत करने लग जाते हैं, संसार की बातचीत, शेयर मार्केट के भाव, सब वही चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। इसलिए कहा है कि जन्म के संबंध में विचार करना, मृत्यु के संबंध में विचार करना, बुढ़ापे के संबंध में विचार करना, बीमारियां शरीर में आती हैं, भगवान कहते हैं उसके बारे में विचार करो। बीमारी लग जाए क्या हालत हो जाती है। थोड़े दिन पहले तक बड़ा सुंदर हट्टा कट्टा नौजवान दिखाई देता था, बीमारी लग गई, हालत खराब हो गई, मुंह टेढ़ा हो गया, लंगड़ा के चलता है, बात नहीं हो पाती है। बड़ा लाट साहब भी बना हुआ हो, लेकिन बीमारी करती क्या है, इंसान की सारी स्थितियां खराब कर देती है। भगवान कहते हैं कि याद करना, ये परिवर्तन किसके आधार पर मिल रहे हैं, कौन इन परिवर्तनों को करता है, किसके कारण ये सब कुछ हो रहा है, किसके हाथ में ये सत्ता है, कि उन सब की तरफ ध्यान देने की कोशिश करो। भगवान आगे फिर कहते हैं, दुख दोष अनुदर्शनम, ये जो दुख आते हैं जीवन में, इनके दोषों के संबंध में भी विचार करना। कैसे कैसे दुख संसार में दिखाई देते हैं। बल्कि होता तो यह है कि दूसरे का दुख देखने के बाद अपने मन को बड़ा धैर्य मिलता है कि हमसे भी दुखी दुनिया में बहुत बहुत दुखी लोग पड़े हुए हैं। भगवान की बहुत बहुत कृपा है कि हम लोग तो कम से कम अच्छी स्थिति में, अच्छी हालत में हैं। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है कि इतनी अच्छी स्थिति हमें दी तो है तूने, और ये धन्यवाद करना भी चाहिए। संसार में लोग न जाने किस किस तरह का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कैसा कैसा शरीर, कैसी कैसी स्थितियां, कैसी कैसी परिस्थितियां, न जाने कैसे कैसे जीवन को चला पा रहे हैं। ये जो संसार में इस तरह के परिवर्तन हैं, इन परिवर्तनों को देख करके विचार करना चाहिए कि संसार में सच्चा संबंध अगर है कोई तो परमात्मा का ही है। अगर कोई हमारा प्यारा है तो हमारा परमात्मा है, हमारा सगा कोई है तो हमारा भगवान है। हमें उससे संबंध जोड़ना चाहिए। जब ये ज्ञान आने लग जाता है तो कहते हैं ये ज्ञान सच्चा ज्ञान है। इस ज्ञान के साथ अपने आप को जोड़ो और ये सोच करके जाओ, जीवन में हर रूप में इस तरह से चलते चलो कि देखो हम अपना कर्तव्य पूरा कर सकते हैं। दूसरों के लिए अच्छे से अच्छा जो हमसे बन सकता है, संतान के प्रति, परिवार के प्रति, सबके प्रति कर्तव्य अपने पूरे कर दें। लेकिन इतने ज्यादा उनके लिए मोहग्रस्त न हो कि हम उनका भाग्य अपने हिसाब से बना देंगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं। हर आदमी अपना अपना भाग्य लेकर दुनिया में आता है और अपने अपने भाग्य से संसार में जीवित रहता है। देखिए, टॉलस्टॉय ने अपनी एक कहानी लिखी थी जिसका मतलब ये उन्होंने बनाया था कि किसी देवदूत को स्वर्ग के अधिकारी ने यह कहा कि जाओ धरती पर। एक महिला अपनी 2 बेटियों को जन्म दे रही है। उन दोनों बेटियों को जन्म देते ही मां जैसे अपने बच्चों को देख ले उसी समय उनकी मौत कर देना। अब यम का आदेश पाकर अब ये यमदूत धरती पर आ गए। इसने जैसे ही देखा कि फूल सी 2 छोटी छोटी बेटियां, उन्होंने भी जन्म लिया, मां दूध भी नहीं पिला पाई। आदेश हुक्म तो यही है कि तुरंत मां को मार देना। यमदूत को दया आ गई, उसने कहा मैं नहीं मारूंगा। ये भगवान हमसे क्या करवाते हैं। कोई जीना चाहता है, सपने उसके मन में बड़े भारी हैं। 2 बेटियां आई हैं, जुड़वा बच्ची पैदा हुई हैं, अभी तो उन बच्चियों को मां का प्यार चाहिए और भगवान का आदेश है कि इसको मारो, मां को मार दो। देवदूत वो यमदूत वापस आ गया। उसने कहा
यम से कहा, धर्मराज हमसे ये काम नहीं होगा, हम नहीं मार सकते, हमें दया आ गई। बच्चे बहुत प्यारे हैं, दोनों बेटियां बहुत प्यारी हैं, उनको मां का प्यार मिलना चाहिए। भगवान ने कहा हमारा आदेश है, तुमने पालन नहीं किया, इसलिए तुम्हें सजा दी जाएगी और उसकी तो मौत अभी हो ही जाएगी। दूसरा व्यक्ति भेजा गया, मौत हो गई। उस यमदूत को कहा गया कि जा तू धरती पर सजा भोग और अपनी मूर्खता पर पछता, 3 बार हंस, तब तुझे मौका दिया जाएगा दोबारा इस स्वर्ग में आने का। हम तुम्हें नहीं समझाएंगे, तुम अपने आप समझो संसार में जाकर। और उसको धरती पर गिरा दिया गया, और धरती पर जैसे जाकर गिरा यमदूत, ऐसे सर्दियों के दिन ठंडी हवा चल रही हो, जमीन पर गिरा हुआ एक मोची कंबल उसका फटा हुआ, वो चला जा रहा है कि नए गर्म कपड़े लेकर आते हैं बाजार से। मन मन में कहता जा रहा, गरीबी हमारे पास बहुत है, भगवान ने हमको गरीब बहुत बनाया, इस गरीबी से हम बड़े परेशान हैं। अब नया कंबल लेना पड़ेगा, जो पैसे अब यहां खर्च करने पड़ेंगे वो कहीं और भी काम आ सकते थे। ऐसा सोचता ही जा रहा है। अचानक देखा एक आदमी नंगा पड़ा हुआ है, कहने लगा, हे भगवान, हम तो सोचते थे हम ही बहुत गरीब हैं, हमसे भी ज्यादा गरीब दुनिया में पड़े हुए हैं। कंबल अपना उठाया और कहने लगा, ले भाई गरीब, संभाल ये कंबल, आराम से ओढ़कर लेट, और देखो कभी कोई काम की जरूरत पड़े आ जाना हमारे पास। और मोची सोच रहा है कि हम भी दूसरे को काम देने वाले बन गए, हम भी नौकर रखने वाले बन गए, अजीब संसार है, हम तो खुद काम ढूंढते फिरते हैं। और उस आदमी ने कंबल ओढ़ा, ओढ़ने के बाद जोर से हंसा, हंसकर मन मन में सोचने लगा, ये आदमी मुझे बहुत गरीब समझ रहा है, पर कोई बात नहीं, अभी तो 3 बार 2 बार और हंसना है। वो चल पड़ा साथ साथ। अब मोची के घर में वो जूते बनाने का काम करता है, मोची उससे काम लेता है। देवदूत रोज सोचता है कि देखो क्या काम मिला हमें, जो खुद गरीब है वो हमारे ऊपर दया कर रहा है और हमसे काम लेता है। राजा का एक आदमी आया, उसने आकर के कहा कि देखिए राजा साहब के लिए जूते बनाना, लेकिन स्लीपर नहीं बना देना, क्योंकि रसिया के हिसाब की कहानी लिखी टॉलस्टाइन है। वहां कुछ कभी किसी समय ऐसा नियम रहा होगा कि जब राजा मरता था तो उसको स्लीपर पहनाते थे, जूते नहीं। और देवदूत ने, जो यमदूत वहां था, उसको काम दिया गया जूते बनाने का, तो उससे कहा गया जूते बनाना, स्लीपर नहीं बनाना। और उस भले आदमी ने क्या किया, स्लीपर बना के रख दिए, जूते नहीं बनाए। राजा का आदमी के आने का समय हो गया, इधर मोची ने देखा कि इसने तो जूते नहीं बनाए, स्लीपर बना दिए। अब राजा का आदमी आने ही वाला है और मुझे लगता है आज ही फांसी हो जाएगी। राजा कहेगा ये तो मुझे जीते जी मारना चाहता है, मुझे तो जेल में डाल दिया जाएगा और फांसी की सजा दे दी जाएगी। गुस्से में आके उसने हंटर पकड़ा और देवदूत को लगा पीटने। अब देवदूत को बहुत जोर से हंसी आई, वो पूछता है कि हंस क्यों रहा? बोले तेरा राजा मर गया है इसलिए तो स्लीपर बनाए। अब वो बैठा बैठा हंस रहा और सोच रहा है, कई लोगों को ज्ञान नहीं है, इसलिए ये लोग जो है गुस्से में आके कभी कैसा व्यवहार करते हैं, कभी कैसा व्यवहार करते हैं। पर मन मन में विचार आया कि चलो 2 बार तो हम हंस पड़े हैं, हम इनकी मूर्खता पर हंस रहे हैं, ये हमारे ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, पर एक बार और हंसने की बारी हो जाए, फिर अपने स्वर्ग में जाएं। पर एक इच्छा है, वो पता लग जाए वो जो महिला मरी थी उसकी दोनों बेटियों का क्या हुआ। और एक दिन ऐसा हुआ, कुछ ही साल बीते हैं, एक बूढ़ी महिला 2 लड़कियों को लेकर आई जूते बनवाने। पूछा एड्रेस लिखवाइए, अपना पता लिखवाइए, नाम लिखवाइए, नाम वाम लिखवाया, पता लिखवाया। अब देवदूत ने कहा ये जो आप पता लिखवा रहे हैं ये तो एक उस घर का पता है जिसमें
एक महिला ने अपनी 2 बेटियों को जन्म दिया था और जन्म देते वो महिला तो मर गई थी। तुम तो वो एड्रेस लिखवा रहे, वो पता लिखवा रहे। महिला कहने लगी बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, लगता आप भी कभी वहीं रहते होंगे। बोले हाँ, हम एक बार वहां गए थे, काम से गए थे। महिला कहने लगी क्या बताएं आपको, वो बच्चियां बहुत प्यारी थी और बड़ी भाग्यवान। मां तो जरूर मर गई, लेकिन हमको दया आ गई, हम पड़ोस में ही रहते थे, हमने उन बच्चों को पाल लिया। अब वो दोनों बेटियां कोई और नहीं, यही हैं जो सामने खड़ी हुई हैं, और इनका विवाह राजा के घराने में हो रहा है, राजकुमारों से हो रहा है, और इसी के लिए जूते बनवाने के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं। देखो किस्मत की बात होती है। देवदूत ने ये बात सुनी, सुनते बड़े जोर से हंसा और कहने लगा अरे विधाता, तेरी महिमा को तो तू ही जानता है, पता नहीं किस किस के भाग्य में क्या लिख रखा है, किसने कहाँ पलना है, किसने उसको पालना है, कैसे कैसे आगे वो अपना भविष्य बनाएगा, कैसे कैसे जिंदगी जिएगा। ये तो हम लोगों के अंदर मूर्खता है, हम क्या क्या सोचते हैं। हम कौन किसी का भाग्य बना सकते हैं, कौन किसी को कुछ दे सकता है। भगवान तो सबका भाग्य लिखता है, सबका हिसाब बनाता है। हम दूसरों के आधार पर पाप कर करके अपनी आत्मा को कलुषित करते हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। यही कहना चाहता हूं, इन सब चीजों को देखना, विचार करना, और विचार करते करते जो आपके अंदर ज्ञान का अंकुर पैदा हो, कहते हैं उसे टिकने देना, मरने मत देना। जब ये स्थितियां आती हैं, भगवान कहते हैं तब तुम ज्ञानी हो जाते हो, तुम जागृत पुरुष हो जाते हो, और तब तुम मेरी शरण लेने लायक बन जाते हो। इसलिए ये 13वां अध्याय गीता का बहुत प्यारा अध्याय है। और जो प्रसंग सामने चल रहा है, जो श्लोक चल रहा है, जिस भी तरह का प्रसंग सामने है, चर्चा तो वैसी करनी पड़ेगी, लेकिन आनंद अलग अलग है। जीवन की सच्चाई यहां बताई गई है कि अगर तुम अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी और समझदार कहते हो, तो वो ज्ञान जब तक वैराग्य से पूर्ण नहीं है, तो फिर वो तुम्हारा ज्ञान अधूरा है। ज्ञान तो यही है कि समझ लो जीवन को, कैसे जीना, कैसे संसार में व्यवहार करना। कर्तव्य पालन करो, लेकिन कर्तव्य करते करते पाप न कमा लेना, आत्मा को कलुषित न होने देना। अगर आत्मा अपनी कलुषित कर ली तो तुम्हारा ये जीवन भी बिगड़ गया, परलोक भी तुमने बिगाड़ लिया। आइए मिलकर कुछ पंक्तियां गुनगुनाएं और कहें, जागो रे जिन जागना, अब जागन की बार, फिर क्या जागे नानका, जब सोवे पांव पसार। जागो रे जिन जागना, जागो रे जिन जागना, अब जागन की बात, फिर क्या जागे नानका, फिर क्या जागे नानका, जब सोए पांव पसार। जागो रे जिन जागना, जागो रे जिन जागना, अब जागन की बात, फिर क्या जागे नानका, फिर क्या जागे नानका, जब सोए पांव पसार। जागो रे जिन जागना, जागो रे जिन जागना।
सोए जिन जागना